अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शबीना खान। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एक बच्चा है जो कि 17 साल का है, नहीं था, एक बच्चा जो कि 17 साल का था, वो बेचारा सब्जी बेच रहा था उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, बांगरमऊ जिले में। वो बच्चा सब्जी बेच रहा था और उसको 3 पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की, इतनी बेरहमी से मारा कि उस फैसल नाम के बच्चे का इंतकाल हो गया, यानी कि उसका, मान लीजिए कि उसका कत्ल हो गया। तो देखिए, मैं पुलिस महकमे पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ और ना ही मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये पुलिस महकमा इतना ज़्यादा क्रूर है कि किसी की भी हत्या कर देता है या कुछ भी ऐसा कर देता है। मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है, अगर आपको वर्दी दी गई है पहनने के लिए, देखिए बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो दूसरों की मदद भी करते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की मदद किया है पुलिस वालों ने, काफ़ी सैल्यूट भी करते हैं हम उन लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ कुछ पुलिस वालों की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम है। देखिए, वर्दी दी गई है तो इसलिए कि आप दूसरों की रक्षा करें, आप दूसरों की सहायता करें, आप दूसरों की हेल्प करें, आप कानून का पालन करें, और अगर कोई कानून का नहीं पालन करता है तो उसको दंड दिया जाए, उसको पकड़ा जाए, ठीक है ना कि उसको मार पीट के उसका कत्ल कर दिया जाए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक सब्जी बेचने वाले बच्चे को इतना मारा कि वो मर गया। कैसे मारा होगा, मतलब किस तरह से मारा होगा? उनको मारते हुए पता नहीं चला कि वो बच्चा जिंदा भी रहेगा या मर जाएगा। उनको मारते हुए जरा सी दया नहीं आई कि उस बच्चे ने क्या किया था, उसका जुर्म क्या था। सब्जी तो बेच रहा था, किसी का कत्ल तो नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, कि कहीं चोरी नहीं की, कहीं डाका नहीं डाला, सिर्फ सब्जी तो बेच रहा था। क्या उसका ये गुनाह था कि सब्जी बेचने पर, या लॉकडाउन में हो सकता है उन्होंने इसलिए उठाया हो कि उसने उल्लंघन किया हो। लेकिन मेरे भाइयों, ये बताइए कि लॉकडाउन में जहां तक जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, सब्जी, केमिस्ट, दवाएं, हॉस्पिटल, जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, उनको तो परमिशन दी है सरकार ने बेचने के लिए। तो ऐसा क्या किया था फैसल ने जो 3 पुलिस वालों ने उसको मिलके इतना मारा कि उसकी जान ही निकाल दी? किस तरह से रौंदा होगा उसको? क्या जूते से उसके सर पर इतना वार किया कि उसका सर, उसकी मौत हो गई? जी हाँ, ये है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, जो कि बांगरमऊ जिला है। बांगरमऊ जिला में एक बच्चा था जो सब्जी मंडी के पास, 17 साल का बच्चा, महज 17 साल का बच्चा, जो सब्जी मंडी में आलू, टमाटर, ये कुछ सब्जियां हैं जो वो रेडी पे लेके सब्जियां बेच रहा था। उसने पुलिस वालों से कोई झगड़ा भी नहीं किया कि भाई, ना उसने पुलिस वालों को कोई गाली दी, ना उसने किसी से कोई झगड़ा किया। 3 पुलिस वाले थे, 2 सिपाही और 1 होमगार्ड। एक का नाम था विजय चौधरी और एक का नाम था सत्य प्रकाश और एक का नाम था सीमा पत। ये 3 पुलिस वाले थे। अभी तब तक तो नहीं मारा था, उस बंदे को हटा रहे थे कि बचा रहे थे। पुलिस वालों ने कहा हटाओ यहाँ से, ये सब हटाओ। जब उनको पता चला कि इस बच्चे का नाम फैसल है, तो बस अचानक से उनके मन के अंदर की सांप्रदायिकता निकल आई बाहर कि अरे, ये तो मुस्लिम है, इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इसको तो पीटना बनता है। उर्दू नाम वाले के ऊपर तो मुझे समझ ही नहीं आता, उर्दू नाम वाले के ऊपर जो है ख्याली जुर्म लोग अपने अंदर ही सोच लेते हैं कि भाई ये वर्दी तो मिली ही है, क्यों ना इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए। और वो सांप्रदायिकता इतनी बुरी तरीके से बाहर निकल आई, इतना मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि उस बच्चे की जान निकल गई। उफ,
कितना दर्दनाक मंजर होगा ना। किसी की मां के लाल को मारते हुए शर्म नहीं आई, किसी के मां के लाल को मारते हुए, जूते लातों से मारते हुए शर्म नहीं आई। क्या उन पुलिस वालों के बच्चे नहीं हैं? क्या उन पुलिस वालों के भाई नहीं हैं? क्या उन पुलिस वालों के बाप नहीं है? कैसे दर्दनाक मौत दे दी? मारा कैसे होगा? ऐसा दिल लाए कहां से? क्यों मारा? क्या जुर्म था उसका? सब्जी बेचना उसका जुर्म था, सब्जी बेचने पे मार दिया जान से। आपको याद होगा अमेरिका में लॉयड नाम के एक बंदे को पुलिस वाले ने बुरी तरीके से गर्दन पे पैर रख दिया था और वो कह रहा था आई कांट ब्रीथ, लीव मी, आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकता, छोड़ दो मुझे, मैं सांस नहीं ले सकता। लेकिन पुलिस की कस्टडी में पुलिस ने इतनी बुरी तरीके से उसके ऊपर पैर रखा हुआ था कि वो वाकई सांस नहीं ले पाया और वो मर गया। अमेरिका में राष्ट्रपति तक के ऊपर जो है भूचाल हो गया था ब्लैक लाइव्स मैटर्स को लेकर, और यहां पे मुस्लिम लाइव्स मैटर है। अब क्यों उर्दू नाम वाले को मारा जा रहा है? नाम सुनते ही क्यों डंडे बरसते हैं? क्या संविधान ने उर्दू नाम वालों को अलग कोई संख्या में रखा हुआ है, अलग किसी स्थान पे रखा हुआ है? जो ये समझा जाता है कि बस उर्दू नाम वाला है तो अपने किसी भी चीज का प्रयोग करके, चाहे वर्दी का प्रयोग करके या अपने हक हकूक का प्रयोग करके या जो भी उनको मिली हुई है शक्ति, उसका शक्ति प्रदर्शन करके उसको मारा जाए। क्यों मारा? क्या गुनाह था उसका? क्या खता थी उसकी ये खता थी कि वो सब्जी बेच रहा था। अरे इतने आपके, मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूं, भारत में गुंडे, बदमाश, रेपिस्ट, इतने सारे लोग हैं, किसी को मारा नहीं गया, किसी को मारे नहीं जाता, उनको तो सजा दी जाती है और उनको इस तरीके से ना ही उनका कोई इनकाउंटर होता है, कुछ नहीं। लेकिन एक सब्जी बेचने वाले को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई, और उसके बाद मामले को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। अब पुलिस वालों को हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ऊपर मुकदमा लग गया, लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि क्या उनको सजा मिलेगी या कोई महकमा आके उनको बचाएगा? सवाल तो यहीं से पैदा होता है ना, क्योंकि अभी तक तो इतनी सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी कि एक प्रशासन के अंदर जो एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर इतनी नफरत भर गई है कि जब उन्होंने फैसल नाम सुना तो वो सांप्रदायिकता बाहर आ गई और उन्होंने उसकी मॉब लिंचिंग कर दी। ये सरासर मॉब लिंचिंग है, ये सरासर मॉब लिंचिंग है, सरासर उसकी हत्या है। और उसकी हत्या 3 लोगों ने किया है मिलके, जिसका नाम विजय चौधरी, सत्यप्रकाश और सीमापत, 3 पुलिस वालों ने मारा है। मौत का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज तो किया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनकी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? गिरफ्तार करने वाले पुलिस अंडर में किसके है? पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कोई ट्वीट किया कि एक 17 साल का सब्जी वाला बच्चे को पुलिस वालों ने मार दिया है? उन्हीं के उत्तर प्रदेश में यह घटना हुई है, और ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये ऑलरेडी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। एक आसिफ की भी घटना हुई, आसिफ को भी मार दिया गया वहीं पे मॉब लिंचिंग करके। क्यों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते? क्यों ऐसे लोगों को फांसी नहीं देते? अगर एक बार, जब पहली बार मॉब लिंचिंग हुई थी, अगर तभी उन लोगों को फांसी दे दी गई होती तो आज दोबारा से बार बार ये कत्ल, ये मॉब लिंचिंग नहीं होती। किसी उर्दू नाम वालों के साथ ये मॉब लिंचिंग नहीं होती। क्यों नहीं? सरकार संज्ञान ले रही है, कहीं सरकार साथ तो नहीं दे रही उनका कि ठीक है उर्दू नाम वालों को मारो और हम तुम्हारे साथ हैं। ये कुछ नया नहीं है।
हर बार ऐसे ही मारा जाता है, हर बार पूरी जनता आवाज उठाती है, आवाज उठाने के बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ दिनों के बाद वो छूट जाते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा? किसकी शय पे चल रहा है ये? इतनी दिमाग में गंदगी, इतनी दिमाग में नफरतें भरी हुई हैं, ये कब तक चलता रहेगा? ऐसे ही कत्ल होते रहेंगे, ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे, ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहेंगे और वीडियो पे बोलते रहेंगे और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे? सजा कब मिलेगी भाई? सजा कब मिलेगी? एक बार योगी आदित्यनाथ या जिस इलाके में ये होती हैं वारदातें, वहां के मंत्री एक बार फांसी पर चढ़ा दें उन लोगों को जो हत्याएं कर रहे हैं, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं जिस तरीके की, या जो मार रहे हैं इस तरीके से, बेरहमी से, बुरी तरीके से, तो एक बार फांसी देकर तो देखो। रोज रोज आवाज नहीं उठानी पड़ेगी हमें किसी के लिए। क्यों हमें बोलना पड़ता है? जब पब्लिक बोलती है, जब पूरी जनता बोलती है, तब जाकर संज्ञान लिया जाता है। अरे आपके कानून में ऑलरेडी ये दिया गया है कि जो भी गलत करे उसे उठा के बंद करो, उसके ऊपर धाराएं लगाओ। ऐसे तो किसी को भी उठा के बंद कर देते हो, मर्जी है। कल को मुझे उठा के बंद कर दोगे? पहले भी बंद कर चुके हो मुझे, पहली बार तो हो नहीं रहा है। मुझे एक बार जेल भेज चुके हैं ये लोग कि पुलिस वालों के साथ तुमने झगड़ा किया, पुलिस वालों के साथ तुमने बदतमीजी किया, झगड़ा किया और ऐसा किया, ऑन ड्यूटी उसके साथ झगड़ा किया और इस पे मेरे ऊपर एफआईआर लगा के मुझे जेल भेज चुके हैं एक बार। खैर मैं तो जेल से डरने वाली नहीं हूं और मेरा डर मजबूती में बदल गया है, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता और ना मैं डरूंगी। ठीक है, तो बस अब बंद करें। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहूंगी कि प्लीज, आप से हर बार कहना पड़ता है, आप लोगों को हर बार ट्वीट करना पड़ता है, आप लोगों के पास हर बार ये संज्ञान के लिए बोलना पड़ता है कि यहाँ पे आपके उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन आपको उससे पहले संज्ञान लेना चाहिए। मत करवाइए मॉब लिंचिंग, आपकी पुलिस द्वारा हो रहा है। पुलिस, इतनी छूट कैसे मिल गई है पुलिस वालों को कि किसी को भी पकड़ के मार दोगे? उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मैं गुजारिश करती हूं इस सरकार से कि जो इन्होंने उस 17 साल के बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट किया है, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तारी होने के बाद इनको सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा से कानून के साथ खिलवाड़ ना करें, आइंदा से जो वर्दी पहनी है उसके साथ खिलवाड़ ना करें, आइंदा से जो इन्होंने वादा किया है, जो भारतवासियों का जो वादा है, जो इन्होंने कानून की जो शपथ लेते हैं उसको निभाएं। और आइंदा से ध्यान रखें कि अगर इनको सजा होगी तो किसी और की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसी को भी इस तरीके से बेरहमी से पीट सके, मार सके, ताकि उसकी मौत ना हो जाए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी आइंदा से। एक को सजा तो देकर देखो। जब छूट जाते हैं तो उनको पता है कि हाँ अब तो हम छूट गए हैं और अब तो कुछ नहीं होने वाला है, हम तो फिर ऐसे करेंगे। ये वर्दी वालों ने नहीं मारा है, ये उनके अंदर बैठी हुई जो सांप्रदायिकता है ना, उन्होंने मारा है। ये है सच्चाई। और ये सच्चाई मैं आपको बता दूं, ये अब से नहीं, कई सालों से इस तरीके की नाइंसाफी होते चली आ रही है। और ये नाइंसाफी ऐसी है कि जानबूझकर नफरत भरी जा रही है कि उर्दू नाम वाला अगर कोई भी दिख जाए तो किसी भी तरीके से उसको छोड़ो मत, बस उसको मारो। तो मॉब लिंचिंग जिस तरीके से हो रही है, हम बिल्कुल इसके विरोध करते हैं और हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इसका संज्ञान लें, उनको गिरफ्तार करें। और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, मतलब देखिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले को तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से तो एफआईआर दर्ज हुई है हत्या के आरोप में, वो भी दर्ज नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से तो एफआईआर दर्ज की है। आम इंसान होता 1 घंटा भी नहीं लगता एफआईआर दर्ज करने में। आम इंसान होता 1 आधा घंटा भी नहीं लगता, यूएपीए लगाकर जेल में बंद कर देते हैं। और ऐसा किया गया भी है, हर किसी के ऊपर ज्यादातर यहां पर ऐसा हुआ है।
सब जेल में सड़ रहे हैं, जो जो निर्दोष हैं, जिन्होंने कुछ किया नहीं है, उनके ऊपर यूएपीए लगा के और जेल में बंद कर दिया है। लेकिन आप तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो गई पुलिस वालों पर। फिर कौन एतबार करे? अगर किसी को पकड़ भी लिया जाता है तो वह एतबार करेगा कि कब पुलिस वाले हमें मार देंगे और हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? पूरे पुलिस महकमे पे सवाल है, मेरा पूरा पुलिस महकमे पे सवाल है, पूरे डिपार्टमेंट पे सवाल है। क्यों मारा? सब्जी बेचना जुर्म है क्या? 17 साल के बच्चे को क्यों मारा? इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी मौत हो गई। क्यों मारा उसको? क्या जुर्म किया था उसने? आप उठा के बंद कर देते ना, आप उठा के उसको जेल में बंद कर देते अगर कोई बात थी। मारा क्यों? ऐसे कैसे मारा कि उसकी मौत हो गई? इन सभी पुलिस वालों को गिरफ्तार करके और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दे, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा चलाएं और इस मुकदमे के तहत इनके ऊपर सजा होनी चाहिए। और मैं सभी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल नहीं उठा रही, अभी भी मैं ये कह रही हूं कि सभी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सवाल नहीं उठा रही हूं। ये सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। आई थिंक इसमें से अप्रोक्सीमेटली कि 70 to 80% जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं बहुत अच्छे होते हैं, हमारे साथ बहुत कोऑपरेट भी किया, बहुत अच्छे से पेश भी आते हैं, हमारी हेल्प भी करते हैं, हर तरीके से हमारी हेल्प किया है। लेकिन ये जो 20 और 30% जो ये है, जिस तरीके से क्रूरता दिखाया है, जिससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है, ऐसे लोगों को सजा दिया जाए। योगी आदित्यनाथ जी से मैं ये कहना चाहूंगी, पूरे डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहना चाहूंगी कि जितनी भी क्रूरता से ये जो क्रूर जो पुलिस वाले हैं उनको सजा दिया जाए, पुलिस ऑफिसर को, और उनको गिरफ्तार किया जाए। और फिर यही कहूंगी कि नफरत को दिल से निकालो। नफरत से कुछ नहीं होने वाला। सब भाई बहन है इस देश में, अपना ही नुकसान है। नफरत से एक दूसरे को मारेंगे, अपना ही नुकसान है। अपना देश है ये, किसी एक का देश नहीं है, सबका देश है। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है। नफरत निकालिए अपने दिल से। जितनी भी दिल में नफरत है, नफरत निकालिए, मोहब्बत कायम कीजिए, आपस में रहिए ना। देखिए बहुत खुशी मिलती है, दिल से खुशी मिलती है। एक बार आजमाइए तो सही, देखिए तो सही। ये सरकारें क्या हैं? सरकारें तो आती जाती रहेंगी। ये आप में और मुझ में नफरत भर देंगी इतना कि उसी से तो उनकी रोटियां चलेंगी। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो क्यों पालनी है नफरत? खत्म कीजिए नफरत, मोहब्बत कायम करें, मॉब लिंचिंग ना करें, ना हिंदू किसी की मॉब लिंचिंग करें, ना मुस्लिम करें। मोहब्बत कायम कीजिए। मोहब्बत में बहुत ताकत है। करके तो देखिए, जैसे पहले थी वैसे करके तो देखिए। अपने हिंदुस्तान को मत बर्बाद होने दीजिए कुछ चंद गिरे हुए नेताओं की वजह से। अपने हिंदुस्तान को मत बर्बाद कीजिए। एक हो जाएं, फिर से सोने की चिड़िया का मुल्क दोबारा से बनाएं। जय हिंद, जय भारत।